फंक्शंस में हमने जब 11th क्लास में फंक्शंस पढ़े थे तो उनकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी बताओ? फंक्शंस ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनमें सेट ए की एलिमेंट्स की वन एंड ओनली वन इमेज सेट बी में होनी चाहिए, या ऐसे कहिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इसे हमने फंक्शन कहा था। लेकिन हमारे यहाँ ना 12th में कुछ अलग टाइप के फंक्शंस आ गए हैं। तो सबसे पहले हम आपको फंक्शन डिफ़ाइन करें। जरा लिखिए फंक्शंस क्या होते हैं। इनमें हमारे पास दो कैटेगरी के फंक्शंस मेनली हैं। एक को हम लोग वन फंक्शन कहते हैं, वन फंक्शंस, और दूसरे को हम बोलते हैं ऑन्टो फंक्शंस। ऑन्टो, वन और ऑन्टो। अगर कोई फंक्शन वन नहीं है तो वो मैनी वन होता है, वन और ऑन्टो। अब इसको समझाने से पहले थोड़ा सा हम आपको डोमेन और कोडोमेन भी बताना चाहेंगे। जैसे मान लिया कभी कोई फंक्शन ऐसे लिखा FR to R, तो इसमें बेटा ये वाला R क्या होता है आप इसको लिख लेना। ये वाला R हमारा डोमेन होता है, और ये वाला जो R होता है उसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन, ध्यान से लिखिएगा इसको। ये अगर फंक्शन इस टाइप से लिखा है, इस R का मतलब हुआ रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और इसको हम डोमेन बोलते हैं, ये वाला R, और ये वाला R कोडोमेन होता है। डोमेन एंड कोडोमेन। और बेटा आप लोग जानते हो कि जो रेंज क्या होती है? रेंज जो होती है वो सबसेट या इक्वल टू होती है कोडोमेन के। ये वाला आपने पढ़ रखा होगा कि रेंज क्या होती है, ये सबसेट होती है या इक्वल होती है कोडोमेन की। अभी आप डोमेन और कोडोमेन को ध्यान से समझो, क्योंकि जब डोमेन जानोगे तभी आप वन समझ पाओगे, और कोडोमेन जानोगे तभी आप ऑन्टो समझ पाओगे। दो कैटेगरी के बस स्टार्ट किया, दो कैटेगरी के फंक्शंस होते हैं। हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे हैं, एक होते हैं वन, एक होते हैं ऑन्टो। ये चीज़ आप ज़रूर लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। मैं वन हेडिंग करिए, उसके बाद आपको हेडिंग करना है वन फंक्शंस। इतना लिखने के बाद चलिए बेटा आ जाओ, इतना लिख लो। पहले ये लिखो, फिर वन हेडिंग डालो। बोले वन में कोडोमेन। हाँ, पहले वन बता दें, पहले डेफिनेशन लिखाने जा रहे हैं वन फंक्शंस, फिर भाई दोबारा समझ लो। देखो बेटा अभी हमने फंक्शन बताया नहीं है। अभी हमने कहा अगर फंक्शन ऐसे लिखा है तो ये आपका डोमेन होता है और ये आपका कोडोमेन होता है। डोमेन वन फंक्शंस और कोडोमेन ऑन्टो फंक्शंस। अभी हम बताएंगे कोडोमेन और ऑन्टो फंक्शन कैसे रिलेट करेंगे। पहले आप वन फंक्शन लिख लो। ये हमने सिर्फ ये बताया कि डोमेन और कोडोमेन, रेंज क्या होती है, सबसेट या इक्वल होती है कोडोमेन के, ठीक है। हाँ, रेंज जो है वो सबसेट होती है या इक्वल होती है कोडोमेन के। अब आप पहले डेफिनेशन लिखिए वन फंक्शंस। बोले इसमें a function is said to be one a function is said to be one if distinct elements of domain have distinct images डोमेन
have distinct images in its codomain under F. अंडर F दोबारा बोल दें देखो आप अंडर F कोई फंक्शन होगा अंडर F, ठीक है। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। A function is said to be 1 if distinct elements of domain have distinct images in its codomain under F। ये 1 की डेफिनीशन है। अब इसके बाद मैं 1 को समझाता हूँ ये 1 होता कैसे। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए बेटा, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे एक हमको फंक्शन डिफाइंड है R2R, ये R2R फंक्शन डिफाइंड है। इसका मतलब है डोमेन रियल नंबर्स का है, कोडोमेन भी रियल नंबर्स का है, और फंक्शन हमको दिया है fx = x²। एक चीज़ मैं और समझा दूँ, ये वाला जो x होता है ना, ये डोमेन से बिलोंग करता है, और ये वाली जो वैल्यू मिलती है ना, वो कोडोमेन से बिलोंग करती है। इसीलिए इसको हम डोमेन मानते हैं, और जो ये होता है ये रेंज होती है। ध्यान सुनिएगा, fx = x² है, तो fx जो है वो डोमेन x, ये वाला x डोमेन से है, और ये जो वैल्यू मिलती है वो आपकी कोडोमेन होती है। हमने आपसे कहा डेफिनेशन में, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन इट्स कोडोमेन अंडर F। यानी रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं? 1 आता है, एक बार 1 लेके देखो तो हमारा 1 का स्क्वायर 1 आएगा। रियल नंबर्स में -1 भी आता है। अब मैं -1 लेता हूँ तो -1 का स्क्वायर क्या आ गया? ये भी 1 आ गया। अब मुझे बताओ, क्या ये फंक्शन 1 है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 की इमेज भी 1 है और -1 की इमेज भी 1 है। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। इसका 1 के लिए होना चाहिए डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। भगा बहुत देर हो गई, ठीक है, समझिए। ये क्लियर हो गई बात कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। इसके बाद आप आइए, अगर मैं यहाँ पे डोमेन को चेंज कर देता हूँ, ध्यान सुनिएगा, मैंने डोमेन को चेंज कर दिया, डोमेन को नेचुरल नंबर कर दिया, और कोडोमेन को हमने रियल नंबर ही रखा है। डोमेन को हमने नेचुरल नंबर कर दिया, कोडोमेन को हमने रियल नंबर ही रखा है। अब बताओ, क्या ये वाला फंक्शन 1 होगा कि नहीं होगा? 1 का स्क्वायर 1, क्या -1 यहाँ से बिलोंग करता है? क्या कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ से बिलोंग करती है? 1 के आगे कौन सा नेचुरल नंबर आता है? 2। अब हम 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 4। अब हम 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। नाउ दिस फंक्शन इज़ 1 और नॉट? ऑब्वियसली ये 1 है। बेटा क्यों 1 है? क्योंकि अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस आ रही हैं। देखो 1 की कंडीशन मैंने अभी बोली है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन कोडोमेन अंडर F। जो भी F दिया हो, जो भी फंक्शन दिया हो, बताओ समझ आया नहीं आया? डोमेन के अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेजेस होनी चाहिए, तभी फंक्शन 1 होगा। यश, यहाँ देखिए, रियल था तो मैंने एक बार 1 लिया, 1 आया। रियल में तो माइनस वाले भी बिलोंग करते हैं ना, तो मैंने -1 लिया तब भी 1 आया। यानी अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज हो गई। तो दिस फंक्शन इज़ नॉट 1। अब हमने क्या किया? हमने डोमेन को चेंज कर दिया, रियल की जगह पे नेचुरल लिख दिया, और हम जानते हैं नेचुरल में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो मैंने 1 लिया तो 1 आया। 1 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर था? 2 लिया 4 आया, 3 लिया तो ये 1 यहाँ पे लिखिएगा। इट इज इन दिस केस इट इज़ नॉट 1, इट इज़ नॉट 1।
और इन दिस केस इट इज़ 1 1। फंक्शन वही रहा, क्या चेंज हुआ? सिर्फ डोमेन चेंज होने से फंक्शन बदल गया। भाई यहाँ पे मैंने कहा सब कुछ सेम रहा, सिर्फ डोमेन बदलने से फंक्शन की कैटेगरी बदल गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 1 किस पर डिपेंड करता है? डोमेन पर। इसका मतलब 1 1 डोमेन पे डिपेंड करता है। अभी मैं आपको ऑन्टो बताऊंगा, ऑन्टो कोडोमेन पे डिपेंड करता है, यहाँ ये डोमेन पे डिपेंड करता है। सबको क्लियर हुई बात? एकदम सही बताओ, क्लियर हुई? चलिए आइए। हाँ बेटा देखो रियल नंबर है ये, तो रियल नंबर में 1 भी आते हैं -1 भी आते हैं। तो हमने 1 लेकर देखा 1 आया, -1 लेकर देखा 1 आया। अलग अलग आनी चाहिए थी। डोमेन मतलब 1 1 होने के लिए इमेज अलग अलग आनी चाहिए, सीधी सी बात है। देखो चलिए अब मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, लिख लीजिए इसको, फिर हम ऑन्टो समझा रहे हैं। बेटा कुछ बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। डन? लिख कौन रहा है? उदित सही। देखिए बेटा अब आइए, रुके ऑन्टो। इसमें छोटी सी बात बता देना, नीचे लिखना है नोट डाल के, इसी में लिख दो तो अच्छा रहेगा। इसमें नोट डाल के लिख देना, इफ अ फंक्शन इज, इसमें लिखिए इफ अ फंक्शन इज not 1 1, if a function is not 1 1, then it is called many one। तब ये many one होता है। यस अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं होता है तो वो many one होता है। आपसे अलग से ही पूछ सकते हैं हमसे, क्या कह रहे हैं कि कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो क्या होगा? many one। 1 1 ना होने कंडीशन पे ना बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं। ऑन्टो वो रिलेशन तो जैसे ऑन्टो का रिलेशन 1 1 से सीधे नहीं है, लेकिन मैनी 1 का सीधे रिलेशन 1 1 से, कि अगर कोई फंक्शन मैनी 1 1 नहीं हुआ तो मैनी 1 होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम ऑन्टो पे चल रहे हैं। अब अगला लिखिए ऑन्टो। ऑन्टो की पहले हेडिंग डालो, ऑन्टो। ऑन्टो में लिखिएगा ONT, ऑन्टो। देखिए लिखिएगा, अ फंक्शन इज said to be onto if every element of codomain has its pre-image, every element of codomain has its pre-image in domain under F। F हमारा फंक्शन है। A function is said to be onto if every element of codomain, देखो ये codomain है, codomain has its pre-image in domain under F। मतलब कोडोमेन के हर एक एवरी लिखा है मैंने, ध्यान रखिएगा भूलना नहीं। एवरी एलिमेंट, एक दो एलिमेंट्स की अगर प्री इमेज आ जाए तब वो ऑन्टो नहीं होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज़ इट्स प्री इमेज इन डोमेन अंडर एफ। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझता हूँ।
इसका एग्जाम्पल ये है बच्चों, मैंने एक फंक्शन लिया है जो डिफाइंड है R2R से। R2R का मतलब हुआ बेटा ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। हमने फंक्शन लिया है fx = x²। थोड़ा समझिएगा यश, fx = x² फंक्शन है। हम पहले बता चुके हैं कि ये वाला x डोमेन से बिलोंग करेगा और ये जो वैल्यू आएगी ना इसे इमेज बोलते हैं, ये कोडोमेन से बिलोंग करती है। अब ऑन्टो के लिए हमेशा आपको एक काम करना पड़ेगा, जब भी किसी फंक्शन को ऑन्टो प्रूफ करना है तो लेट fx = बाई पुट करनी होगी। अब ये बाई क्या है सर? जो बाई कोडोमेन का एक एलिमेंट है, बाई इज़ द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, या कहिए कि बाई कोडोमेन से बिलोंग करता है। दिस इज़ द प्रोसेस इन एवरी केस ऑफ ऑन्टो। हर एक ऑन्टो के केस में यश आपने ये काम करना ही करना है कि fx = बाई, जहाँ बाई कोडोमेन से बिलोंग करता है, यानी x² क्या आ गया? बाई आ गया। तो x कितना आ गया? √बाई आ गया। अब अगर बाई कोडोमेन से बिलोंग करता है तो कोडोमेन क्या है? रियल नंबर है। कोडोमेन एक रियल नंबर है। अब आप रियल वैल्यू कोई उठाओ, तुम कहोगे सर √1 हम 1 लेंगे, तो 1 लोगे तो √1 आएगा। √1 जो होता है वो डोमेन से बिलोंग करेगा, डन। आप √2 लेंगे, चलिए √2 सर इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है, चलिए आप 4 लोगे, आप 3 लोगे और कह दोगे सर ऑन्टो है। मैंने क्या लिखा है ऑन्टो के लिए? एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। तो क्या जरा देखो, रियल में तो नेगेटिव वाले भी आते हैं, तो एक जरा नेगेटिव वाले लेके देखो। चलिए इफ़ हमने कहा इफ़ बाई इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? √-1, सॉरी, तो x की वैल्यू आएगी √-1। अब ज़रा देखो, जब रूट में कभी नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो कौन सा केस होता है? इमेजिनरी का केस होता है, हम 11th में पढ़ चुके हैं, यानी रियल नंबर नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट अ रियल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज़ नॉट अ रियल नंबर। इट मीन्स ये बिलोंग नहीं करता है रियल से। अब ये रियल से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो डोमेन से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला जो है √-1 बिलोंग नहीं कर रहा है, कहाँ से? डोमेन से। बस हो गया काम। तो इट इज़ नॉट ऑन्टो, ये ऑन्टो नहीं है। ऑन्टो होने की कंडीशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज़ इट्स प्री इमेज इन डोमेन। और प्री इमेज बनाने के लिए ही हमने fx = बाई लिया है। आप समझो, प्री इमेज बनाने के लिए हमने fx = बाई लिया। अच्छा, इतना क्या समझ में आ गया? आप लिख लो। प्री इमेज जो हम x की वैल्यू बाई के टर्म्स में ले रहे हैं। ओके, आइए आगे देखो। मैं इसी केस को थोड़ा और कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया? अब मैंने किया ये कि हमने इसको तो r ही रखा और इसको मैंने नेचुरल नंबर बना दिया, समझाने के लिए कि हमने कहा कोडोमेन एक नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब यही केस यहाँ जरा करके देखो। अब ऑन्टो प्रूफ करने के लिए fx = बाई लो, मतलब x² = बाई, मतलब x = √बाई। अब ये बाई कहाँ से बिलोंग करता है? कोडोमेन से बिलोंग करता है। कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में हम जानते हैं क्या कि कोई भी नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4। तो जब काउंटिंग नंबर्स हैं ये, तो बाई की वैल्यू कोई लेके देखो, आप 1 लो, 2 लो, 3 लो, आपको रूट में वैल्यू मिलेगी, रैशनल और इरेशनल वैल्यूज़ मिलेंगी, और वो दोनों ही क्या होती हैं? रियल होती हैं। अब आप 1 लोगे √1 मिलेगा, 2 लोगे √2 मिलेगा, 3 लोगे √3 मिलेगा, और 5 लोगे √5 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका ऑन्टो हो जाएगा। इट इज़ ऑन्टो, इट इज़ ऑन्टो। लिख लीजिए, डन। फिर समझा रहे हैं बेटा, हमने कहा ऑन्टो यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर सब पॉजिटिव ही होते हैं। 1 2 3 4, 1 लोगे √1 आएगा, 2 लोगे √2 आएगा, 3 लोगे √3 आएगा। तो सारे क्या हैं?
या तो रैशनल है या इरेशनल है, सारे रियल होते हैं तो रियल से बिलोंग कर रहे हैं। आप यहाँ चाहे वो लाइन भी लिख सकते हो। तो 1 1 ऑन्टो समझ में आ गया भाई सबको? नोट आ, चलिए नोट कर लीजिए इसको जरा, आप इसको एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। अब आप नोट डालिए। हाँ इधर वाला फिर समझाएं बेटा। देखो fx = x² है, ठीक है, ये हो गया आपका। इस समझ में आ गया? बंद करो।